कोई किसी तरीके से खुश करता है, अलग अलग तरीके से खुश करते हैं। हो सकता है आप कोई भोजन सामग्री लेकर जाते हो या चर्च में कोई दान लेकर जाते हो, कोई फल फ्रूट लेकर जाते हो, लेकिन हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कोई वो मूर्ति नहीं है, परमेश्वर कोई लकड़ी का कोई भगवान नहीं है। परमेश्वर जो है वो इंसानों से भी बड़ा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन उन लोगों को ध्यान देना है अपनी लाइफ के ऊपर कि हम सही रीति से परमेश्वर को खुश कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम सीखेंगे परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इनके ये जो वचन का बीज है इनकी समझ में आए, और जो सुन रहे ध्यान से इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आए, यीशु मसीह का नाम, आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को कैसे खुश करें, करें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करके। अपने आत्मिक जीवन को जब आप मजबूत करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है एक बात से खुश होता है कि जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे कह रहे कि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसका मतलब जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाता है तो परमेश्वर ने मूसा को कहा अब मैं तेरे लोगों को आशीर्वाद दूंगा। तो और दूसरा कर अधीनता में चलकर, मतलब कि अधीनता में चलकर परमेश्वर जैसा कहे वैसा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना ही एक अधीनता है। और आत्मिक जीवन को मजबूत करना एक अपने चरित्र को कह रहा कि पाप से रोकना, अपने जीवन में कह रहा कि परमेश्वर को पहला स्थान देना। और परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में आता है तो उसी समय आप एक आत्मिक जीवन की में मजबूत होते चले जाते हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई आशीष उन लोगों के ऊपर नहीं आती। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं कि हम सही चल रहे थे, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि हमारा आत्मिक लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम से खराब हो गई। अब प्रेयर करने का दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता। याद रखना, आत्मिक जीवन सही नहीं होता तो आपके काम भी सही नहीं होंगे। याद रखना कि ये चीज़ें आपको अपने अंदर दिमाग में डालनी पड़ेंगी कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे अगर परमेश्वर से कुछ लेना है तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं नीति वचन पढ़ रहा हूँ एक बार आपके सामने, 3रा अध्याय कि जैसे माँ बोलती है बच्चे को कि अगर तू बेटे अगर पास होके दिखाएगा तो मैं तेरे को इस साल में साइकिल दिलाऊंगी, तो या फिर कोई मोटरसाइकिल दिलाऊंगी। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब आप आत्मिक जीवन में सही होकर चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर बाइबल बोलती है पहले वचन में, देखो 3रा अध्याय, उसमें लिखा है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इसका मतलब अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं तो यही है एक अधीनता में चलना कि मेरा बाप ये बोल रहा है मुझे यही काम करना है। तो परमेश्वर उसी समय खुश होगा आपसे। और उसी समय खुश होने के बाद क्या आशीर्वाद दे रहा है वो इसके अगले वचन में, पहले उसने आज्ञा दी और फिर वो कह रहा है कि फिर वो खुश। इसको मैं बताऊंगा कि आप ये सेकंड पॉइंट ये है कि आप अधीनता में चल रहे हैं। आप तो अधिक कह रहा है, उसमें लिखा कह रहा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल होगा। कई लोगों को थोड़ा छोटा सा दाना भी हो जाता है, फोड़ा भी हो जाता है, कोई बीमार हो जाते हैं, समस्या में हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसी समय वो डर जाते हैं। शैतान उन्हें डराता रहता है कि तुझे तू अब लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकता, तू बीमार पड़ गया, ये तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, अब तेरा बिजनेस चलने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर अगर आपसे खुश है और अगर आपने परमेश्वर को खुश किया है तो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा और तू अधिक बढ़ता फूलता चला जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर आपको एक काम करना है कि परमेश्वर मैं तुझे खुश कैसे कर सकता हूँ। हमेशा मूसा जो था वो आसमान की ओर गिटार जब लेकर बजाता था, मतलब कोई भी अपनी लकड़ी से लेकर कोई भी सारंगी बजा रहा हो, तबला बजा रहा हो, लेकिन उसका एक स्टाइल था, वो ऊपर देखता हुआ बजाता था। वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि वो ऊपर कहता था परमेश्वर तू खुश रहे। वो अपनी ज़िंदगी में ये देखता था मैं क्या काम करूं जिससे मेरा परमेश्वर खुश रहे। तो परमेश्वर ने एक दिन उससे बात किया कि वही कहता कि तू स्तुति के गीत गा, धन्यवाद कर, या की स्तुति कर, या की तारीफ कर। मतलब वो परमेश्वर की तारीफ करने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर को बाने लगा। तो परमेश्वर ने एक ही बात कही, कहता कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जो मेरी राह पर चलने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कि उसके अधीन रहने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति से 100% खुश होगा। वो जल्दी नहीं मरेगा, याद रखना। और वो जल्दी कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो डूब जाएगा, गरीब हो जाएगा अपने बिजनेस में। डरे नहीं, परमेश्वर